हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज बात करने वाले हैं सीरीज़ फर्जी के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। और स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं। एंड जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स हैं, वो उनका जो आर्ट है उसकी एक बहुत बढ़िया कॉपी बना सकते हैं। उनके अंदर ये टैलेंट रहता है कि वो एकदम सेम टू सेम उनकी कॉपी बना सकते हैं। उनके नाना जी जो हैं उनके अंदर भी ऐसा ही सेम टैलेंट रहता है। वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहते हैं एंड वो उनके ओरिजिनल्स भी खुद के बनाते हैं। साथ ही साथ में उनका एक अखबार रहता है जिसका नाम रहता है क्रांति पत्रिका। और क्रांति पत्रिका जो है वो बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि चलो वो कैसा है आपको सीरीज़ में ही देखना पड़ेगा ना। बाकी जो और स्टोरी है वो भी आपको सीरीज़ में ही देखना पड़ेगा। एंड स्टोरी के बारे में मैं इतना ही बताऊँगा। स्टोरी जो है वो मुझे एक काफ़ी अच्छी लगी एंड मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे इस सीरीज़ से। सबसे फर्स्ट रीज़न मेरा जो इस सीरीज़ को देखने का था वो ये था कि मुझे विजय सेतुपति सर को देखना था। और विजय सेतुपति सर को मैं लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एज एन एक्टर। ही इज़ एन इनक्रेडिबल एक्टर। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई थिंक। एंड उनकी बहुत जो मैंने मूवीज़ देखी है उनका काम ऐसा रहता है कि वो किसी के भी काम को फीका कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ दैट लेवल। उनका एक एंड इस सीरीज़ का मैंने एक क्लिप देखा था जिसके कारण मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन आई एंड मैंने इस सीरीज़ को देखना शुरू करा। स्टोरी जो है वो आपके ऊपर एक बिल्डअप बनाने लग जाती है शुरू से। एंड जिस तरीके की फर्जी सीरीज़ है वहाँ पे आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। हम धीरे से बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में कि मैंने किस तरीके से इसको समझा और मुझे कैसी समझ आई है, मैंने इसको कैसे समझने की कोशिश करी। कैरेक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्टफुल हैं इस सीरीज़ के अंदर और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी आगे अच्छे से जाता है। पर जैसे सीरीज़ डेवलप होती है, फिल्म सीरीज़ का जो स्क्रीन प्ले है वो मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा और बहुत अच्छा लगा। एक घंटे तक के एपिसोड्स है, 50 मिनट 1 घंटा एपिसोड्स की लेंथ है और 8 टोटल एपिसोड्स हैं। इन एपिसोड्स को मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि सीरीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पेसिंग में और स्क्रीन प्ले में इश्यूज आ सकते हैं। पर जब मैंने इसे देखा तो मुझे एक भी ऐसा मोमेंट नहीं नज़र आया, एक भी ऐसा मोमेंट जहाँ पर मुझे ऐसा लगा हो कि ये सीरीज़ मुझे किसी भी तरीके से बोर कर रही है या किसी भी तरीके से मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं इस सीरीज़ को यहाँ पे रोक दूँ। ये सीरीज़ जो है एज स्क्रीन प्ले वाइज बहुत तगड़ी है और इसको जो है वो लाइटर टोन पे रखा गया है। बिकॉज द स्टोरी जो अभी जिस तरीके से स्टोरी जो चल रही है और जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन लगा मेरे को। बिकॉज अगर अभी स्लो पेस्ड ड्रामा जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता तो ये जो है वो इतनी मास अपीलिंग नहीं रह जाती। और कहीं ना कहीं वो सीरीज़ जिसके अंदर एक मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा ड्रामा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं है इसके अंदर एंड स्लो ड्रामेटिक जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं है, काफ़ी पेस्ड चीज़ें दिखाई गई है और बहुत ही स्टोरी बहुत ही रिच है इसकी। आप हर एक एपिसोड में आपको कंटेंट बहुत सारा देखने को मिलेगा। इट्स लाइक कि कहीं पे भी उन्होंने कोई भी गैप नहीं छोड़ी, एडिटिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ड्रामा सीरीज़ होती है उसके अंदर स्टोरी नहीं होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है एंड वो अलग तरीके के डेवलपमेंट, कभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा सच कुछ दिखने को नहीं मिला। बट हाँ, कहीं कहीं पे वो होता तो वो
शायद इस सीरीज़ को और ज़्यादा बेटर बना देता, बिकॉज़ स्टोरी जो है वो जिन चीज़ों के बारे में बात करती है, जिन चीज़ों के बारे में वो फोकस करती है, वो और ज़्यादा हाईलाइट हो सकते थे मेरे नज़रिए में। एंड कैरेक्टर्स जो और इम्पैक्ट डाल सकते थे, जो इम्पैक्टफुल हैं, वो और इम्पैक्टफुल हो सकते थे। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी रहता है ऐसी सीरीज़ में, बिकॉज़ आप एक कैरेक्टर आर्क दिखा रहे हैं, एंड वो कैरेक्टर आर्क क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी डिपेंडेंट होती है। आप अगर एक कैरेक्टर की जर्नी दिखा रहे हैं ऑफ समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 पे उसका कैसा एक डेवलपमेंट है, फिर पॉइंट 10 पे उसका कैसा डेवलपमेंट है, फिर 25 पे कैसा है, फिर 50 पे कैसा है, फिर 75 पे कैसा है। सो वो जो एक कैरेक्टर की जर्नी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड सिर्फ कैरेक्टर की जर्नी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके आसपास के कैरेक्टर्स की भी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड वो जर्नी जो है वो बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे फर्जी में देखने को अभी मिल रही है। एंड इट वॉज प्रिटी गुड, बेसिकली इट वॉज प्रिटी गुड। पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी, वो था कि कैरेक्टर जिस तरीके से एक ऑरा उनका बनता है, वो ऑरा मेरे को समझ नहीं आया। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मुझे लगा, बिकॉज़ एक बहुत ही प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पा रही थी सीरीज़ उसको बिल्ड करने में। बिकॉज़ या तो वो डेंजरस एक पॉइंट पे लग रहे थे, या वो एकदम ही ऐसा लग रहे थे कि इस कैरेक्टर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे इतना डर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट या एक स्ट्रॉन्ग ऑरा उसके लिए और बन सकता था, या वो और बेटर हो सकता था। उसके बाद में एक और स्टोरी वाली चीज़ है, एक कैरेक्टर के साथ में एक ऐसी स्टोरी लाइन को लाइन अप करा गया है जो कि मैंने कई सारी सीरीज़ में अब मैं देख रहा हूँ, जो कि रिलेटेड होती है, जहाँ पे आप एक पुलिस स्टोरी बता रहे हैं, या एक और कोई सी फैमिली, मतलब आप एक रिलेशन बता रहे हैं किसी का। अब स्टोरी का आप वो समझ जाओगे जब आप इस कहानी को देखोगे तो। सो वो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, एक स्टोरी बिल्डिंग एस्पेक्ट के हिसाब से, एंड चलो यार उस पर ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करते। बट हाँ, मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना था, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा, और सीरीज़ का जो ओपनिंग है सीक्वेंस, उसकी एनिमेशन और उसको जो बनाया गया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। विद ओपनिंग सीक्वेंस जो सॉन्ग है वो भी मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद में एक्टिंग मेरे को सारे ही एक्टर्स की बहुत अच्छी लगी। और अगर ओनली सिर्फ और सिर्फ विजय सेतुपति सर की बात करें तो उन्होंने तो यार गजब की एक्टिंग करी है। वो खा जाते हैं यार सबको, मतलब वो लिटरली किसी की एक्टिंग मतलब महसूस नहीं होने देते हैं, एंड फील नहीं होने देते यार, जो भी उसको राइट नाम या मतलब उस चीज़ को बोलो। बट इट वाज ग्रेट। आई थिंक कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एंड सोल रीज़न अगर सिर्फ विजय सेतुपति सर के लिए ही इस सीरीज़ को देख रहे हो ना, तो भी इसको देख सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। उसके बाद में शाहिद कपूर सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। उनके जो दोस्त है उनकी एक्टिंग भी जो है वो मेरे को अच्छी लगी। एंड बाकी जो कैरेक्टर्स हैं जितने भी, उन्होंने बढ़िया एक्टिंग करी है। उसके बाद में आपको एक ऐसा कनेक्टिंग डॉट मिलेगा जो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए एक मैं बोल सकता हूँ कि एक कनेक्शन पॉइंट हो सकता है एक अदर सीरीज़ से, जिससे व्यूअर्स को एक अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि टच मिलेगा या एक रिलेटेबल फीलिंग आएगी। वो थोड़े से टाइम के लिए ही है, बट वो अच्छा है, एंड काइंड ऑफ आई लाइक दैट। उसके बाद में कैमरा वर्क जो है वो इस सीरीज़ में अच्छा है। मोस्टली जहाँ पे डेवलपमेंट वाले सीन्स हैं और जो उन्होंने पूरी तरीके से जो बिल्डअप करा है वो अच्छा लगा मुझे। उसमें भी एक ऐसा ज़्यादा होता नहीं है कि
आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है किसी भी चीज़ के लिए। एंड उन्होंने हर चीज़ के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से प्रॉपर रीजनिंग दी है, और उन्होंने प्लॉट होल्स की जो जगह है वो बहुत कम छोड़ी है। आई थिंक सो कि ना के बराबर है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो सीरीज़ इसके ऊपर ये है, जैसी ये सीरीज़ है, सो यहाँ पे प्लॉट होल्स की बहुत सारी जगहें होती है, बट मोस्टली मैंने जो है वो एकदम उससे देखा, सो मुझे ज़्यादा प्लॉट होल्स इस सीरीज़ के अंदर नहीं लगे। कॉमेडी इस सीरीज़ के अंदर है, आपको ह्यूमर मिलेगा, आप हंसोगे, एंड ऑलमोस्ट जो है वो हर एलिमेंट को डालने की कोशिश करी गई है और अननेसेसरी एलिमेंट्स को हटाया भी गया है। सो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस सीरीज़ के बेस्ट एस्पेक्ट्स क्या लगे, सो वो मुझे लगे इसके कैरेक्टर्स सबसे पहले, उसके बाद में एक्टिंग पार्ट, उसके बाद में कंसेप्ट, बिकॉज़ ये कंसेप्ट बहुत मुश्किल था बनाना, एंड उस कंसेप्ट को इतने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करना भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद में जैसे उन्होंने स्टोरी को पूरा बनाया है एंड डायरेक्ट करा है, उन्होंने इसके अंदर कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़े हैं, प्लॉट होल्स नहीं छोड़े हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड काइंड ऑफ एक जो डायलॉग पर्सपेक्टिव है, जो लाइंस है, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड उसके बाद में इसका स्क्रीन प्ले और एडिटिंग मुझे काफ़ी तगड़ी लगी। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो डायरेक्शन मेरे को काफ़ी सही लगा इस सीरीज़ का। कहीं पे भी एक भी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि डायरेक्शन वीक है या डायरेक्शन कहीं पे भी ढील दे रहा है उसकी स्टोरी को। उन्होंने पूरा, जो मैं बोल सकता हूँ कि एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस रखा है। वो कोई भी मोमेंट हो, चाहे वो सस्पेंस वाला मोमेंट हो या कोई भी ऑल इन ऑल कोई सा भी मोमेंट हो, जो कि मोमेंट जिसके अंदर काफ़ी सारे इस सीरीज़ के अंदर आएंगे जहाँ पे आपको एक एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। सो उन्होंने उसको बहुत टाइमली जो है वो डेवलप करा है। एंड उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको जो है वो इस सीरीज़ के अंदर भर भर के स्टोरी मिलेगी, बिकॉज ईच एंड एवरी एपिसोड इज़ वेरी रिच, बहुत रिच है। और जैसे डायरेक्टर ने उसको बताया है स्टोरी को, एंड स्टोरी के जो दूसरे अदर पार्ट्स है, स्टोरी के जो कंक्लूजन्स हैं, उनको उन्होंने एक लाइन में समांतर जो है वो लाइन में चलाया है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक और जो चीज़ है वो ये थी कि उन्होंने जो है वो काफ़ी इसको रियल रखा है, बहुत रियल रखा है इस स्टोरी को। वो इसको और ज़्यादा अच्छा बना देता है। एंड हाँ, एंड में थोड़ा सा जो है वो एग्जैजरेशन ज़रूर होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है या ये कैसे हो सकता है। सो वहाँ पे थोड़ा एग्जैजरेशन ज़रूर होता है। एंड स्टोरी इतनी पैक्ड होने के कारण जो है वो एक प्रॉपर मैं बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, जो भी वो सीन फील करवाना चाहता है आपको, चाहे वो सैड हो या ड्रामेटिक हो या जो भी एक पर्टिकुलर फीलिंग हो, वो वहाँ उस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, या मैं मतलब ऐसा हो सकता था कि कुछ मैनेज हो सकता था उसकी जगह पे। इम्पैक्ट डालना ज़रूरी था, जो कि ऑफ कोर्स मतलब जो कि थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन के अंदर आता है। सो इम्पैक्ट थोड़ा सा मुझे वहाँ पे मिसिंग लगा, बट हाँ, एक तरीके की शॉक की फीलिंग वो ज़रूर देता है। एंड वहाँ के लिए डायरेक्शन अच्छा लगा मुझे। सो क्या आपको इस सीरीज़ को देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। अगर मैं ऑडियंस सेपरेशन भी करूँ तो ऑडियंस सेपरेशन करने की मुझे आई थिंक सो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इस सीरीज़ में सब कुछ मिलेगा आपको। इस सीरीज़ में आपको एक अच्छी स्टोरी लाइन मिलेगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, एक बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि बढ़िया स्क्रीन प्ले एडिटिंग है। उसके बाद में कैमरा वर्क अच्छा है, सेटअप बहुत अच्छा है, सो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है। ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया सीरीज़ है, आपको इसको एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। एंड फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो फर्स्ट एपिसोड से आपको ऐसा इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि आप इसको कंप्लीट ज़रूर करोगे। सो इसीलिए
ऑडियंस सप्रेशन भी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ड्रामा देखना पसंद है, स्लो डेवलपमेंट वाली चीज़ें देखना पसंद करते हो तो भी आप इसे देख सकते हो, पर आपके मन में शायद तक मिक्स्ड ओपिनियंस रहे इस सीरीज़ के बारे में। सो वो एक बात है, बट देखने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगा। अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 9.1 आउट ऑफ 10 एंड या 9.2 आउट ऑफ 10 एंड दैट्स इट। उसके बाद में जो एंड है वो भी मुझे काइंड ऑफ अच्छा सही लगा। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त ना मज़े करना और सीरीज़ देख लेना, सीरीज़ बढ़िया थी। सो बाय बाय।